इंडिया, पुरानी कहानियों और खूबसूरत नजारों का देश। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी एक नई कहानी कहती है। इसके कई राज्य में छुपा है भैरवगढ़, एक पहाड़ी किला जो आसमान में 3775 फीट ऊंचा है। यह किला इतिहास और रोमांच का संगम है। महाराष्ट्र के मोरोशी गांव के पास ये चोटी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने साहस को परखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर पसंद करते हैं, जो डर को आंखों में देखकर हंसते हैं, जो हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। भैरवगढ़ आज बुला रहा है। क्या आप उसका जवाब देंगे? क्या आप इस बुलावे को स्वीकार करेंगे? इस चढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय बारिश के बाद का है, अक्टूबर से मई तक। इस समय प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। बारिश पहले से ही खतरनाक रास्तों को और भी फिसलन भरा बना देती है। यह समय है जब हर कदम सोच समझकर रखना पीडीडी दिखता है। इन महीनों में मौसम ठंडा होता है और तेज धूप से थोड़ी राहत मिलती है। यह समय है जब आप प्रकृति की ठंडक का आनंद ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छे मौसम में भी भैरवगढ़ इज्जत मांगता है। यह चोटी हर कदम पर आपकी परीक्षा लेती है। ये आपकी सीमाओं को परखता है, आपको आपकी हद तक ले जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपनी असली ताकत का एहसास कराता है। ये बस एक हाइक नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको खुद से मिलवाती है। ये इंसानी इच्छा शक्ति और कुदरत की ताकत के बीच की जंग है। यह संघर्ष है जो आपको मजबूत बनाता है। इस जानवर को जीतने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत और हौसले की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इनाम ऐसा होगा जो आपके जीवन को बदल देगा। ओह, इनाम ऐसा होगा जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो आपकी आत्मा को छू लेगा। भैरवगढ़ को इंडिया का दूसरा सबसे खतरनाक ट्रैक यूं ही नहीं कहते। यहां हर कदम एक चुनौती है, हर मोड़ एक नई परीक्षा। ये खड़ी चट्टानों की जगह है जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, जहां एक गलत कदम आपका आखिरी कदम हो सकता है। यहाँ की गहराइयां आपको अपनी ओर खींचती हैं। रास्ते संकरे और माफी न करने वाले हैं जो अक्सर पैरों के नीचे से टूट जाते हैं। यहाँ हर कदम पर सतर्कता जरूरी है, जो अक्सर पैरों के नीचे से टूट जाते हैं। यहाँ की मिट्टी और पत्थर कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये आपके डर का असली इम्तिहान है। यहाँ हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। घाटियों में हवा तेज चलती है जो आपके संतुलन को बिगाड़ सकती है। आपके चारों तरफ गुस्से से घूमती है जो आपको हड्डी तक ठंडा कर देती है। यहाँ की ठंड आपको अंदर तक महसूस होती है। ये आपके बैलेंस को परखेगी, हर कदम पर आपको चुनौती देगी, आपको पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश करेगी। यहाँ हर कदम पर आपको अपनी ताकत और धैर्य का परीक्षण करना होगा। रेस्क्यू, यहाँ ऊपर आप अकेले हैं। यहाँ कोई मदद नहीं, सिर्फ आप और ये पहाड़। जमीन इतनी खतरनाक है कि अनुभवी रेस्क्यू टीम्स भी फंसे हुए क्लाइंबर्स तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करते हैं। यहाँ की कठिनाइयां किसी को भी हरा सकती हैं। ये आइसोलेशन ही भैरवगढ़ का असली मजा है। यहाँ की तन्हाई में ही असली रोमांच है। ये आप और पहाड़ के बीच की लड़ाई है। कोई सेफ्टी नेट नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। यहाँ हर कदम पर आपको अपनी हिम्मत दिखानी होगी। ये बिगिनर्स के लिए ट्रैक नहीं है। यहाँ सिर्फ वही आ सकते हैं जो पहले से तैयार हों। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एडवेंचर का स्वाद चखा है और ज्यादा चाहते हैं। यहाँ हर कदम पर नया रोमांच है। ये उन लोगों के लिए है जो खतरे को आंखों में देखकर कहते हैं, लाओ मुझे। यहाँ हर कदम पर आपको अपनी हिम्मत और साहस का प्रमाण देना होगा। सफर शुरू होता है मोरोशी गांव से, एक छोटे से गांव से जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। एक ऐसी जगह जो समय के साथ नहीं बदली। यहाँ की हर गली, हर मकान पुरानी कहानियों को बयां करता है। आप यहाँ पहाड़ की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। ये पहाड़ जैसे आपको अपनी ओर बुला रहा हो। ये बहुत बड़ा है,
और हर चीज पर एक लंबी परछाई करता है। इसकी छाया में एक अलग ही दुनिया बसती है। स्थानीय लोग आपको पहाड़ के किस्से सुनाएंगे, कहानियां जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई थीं, कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां आपको पहाड़ की रहस्यमयी दुनिया से रूबरू कराती हैं। उनकी चेतावनियों पर ध्यान दें। ये चेतावनियां आपके सफर को सुरक्षित बना सकती हैं। ट्रैक का पहला भाग धोखा देने वाला आसान है, जैसे कोई आपको आराम से सफर की शुरुआत करने का भरोसा दिला रहा हो। हरे भरे जंगलों के जरिए एक हल्की चढ़ाई। ये जंगल आपको अपनी सुंदरता में खो जाने का मौका देते हैं। आपको झूठी सुरक्षा का एहसास हो सकता है। धोखा मत खाओ, असली चुनौती अभी बाकी है। ये पहाड़ आपको अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो, आपके हौसले को परख रहा है। ये सफर आपके धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा। जल्द ही रास्ता खड़ा हो जाता है। ये चढ़ाई आपके शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेगी। हवा पतली हो जाती है, हर सांस एक संघर्ष बन जाती है। आपके पैरों के नीचे मुलायम जमीन की जगह पत्थर आ जाते हैं। पत्थर यानी आपके हर कदम को चुनौती देंगे। असली चुनौती अब शुरू होने वाली है। ये वो पल है जब आपको अपनी सीमाओं का एहसास होगा। यहीं आपको पता चलेगा कि आप असल में किस चीज से बने हैं। ये सफर आपको खुद से मिलवाएगा। चढ़ाई धीरे धीरे और मुश्किल होती जाती है। आपको लगभग खड़े हिस्सों का सामना करना पड़ेगा, जिनके लिए ऊपरी शरीर की ताकत और लोहे के जैसे मजबूत हौसले की जरूरत होगी। ऐसा ही एक ऑब्स्टिकल है सुई की नोक। चट्टान में एक पतली सी दरार की कल्पना करो, इतनी पतली कि मुश्किल से ही कोई इसमें घुस सके। आपको खुद को इसमें घुसाना होगा, अपनी पीठ और पैरों का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर बढ़ना होगा। जमीन सैकड़ों फीट नीचे है, एक फिसलन, और चलो यूं ही कह लो कि इसके बारे में सोचना ही बेहतर नहीं। सुई की नोक से हवा सीटी बजाती है, जो आपके संघर्ष का एक डरावना साउंडर ट्रैक है। लेकिन आप आगे बढ़ते रहते हैं। आपको बढ़ना ही होगा। छोटी बुला रही है। भाग 5, भैरवनाथ का कहर। किंवदंती है कि इस पहाड़ का नाम भैरवनाथ के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव का एक प्रचंड रूप है। कहते हैं कि उन्होंने इस चोटी को अपने ध्यान के लिए चुना था, एक ऐसी जगह जो एकांत और असीम शक्ति से भरी थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि भैरवनाथ अभी भी इस जगह की रक्षा करते हैं और उन लोगों को परखते हैं जो यहां चढ़ने की हिम्मत करते हैं। ये खतरनाक हवाएं, ये टूटते हुए रास्ते, ये खड़ी ढलान, ये सब योग्यता की परीक्षा माने जाते हैं। जब आप चढ़ते हैं तो आप उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वो आपकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। ये इतना ज्यादा होता है कि सबसे अनुभवी क्लाइंबर भी अपने आप से सवाल करने लगता है। भाग 6, आसमान की तरफ बढ़ते हुए। चोटी तक पहुंचने का आखिरी पड़ाव सबसे ज्यादा थका देने वाला होता है। ये नंगे चट्टानों पर चढ़ाई है, हवा और समय द्वारा बनाए गए हैंडहोल्ड को पकड़कर। आपकी मांसपेशियां दर्द से चिल्लाती हैं, आपके फेफड़े जलते हैं, लेकिन आप अब नहीं रुक सकते। तब नहीं जब आप इतनी दूर आ गए हैं। हर ऊपर की ओर उठने वाला कदम आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाता है। आप अपनी ताकत को और भीतर तक खोजते हैं, ताकत का वो भंडार जो आपको पता ही नहीं था कि आपके पास है। भाग 7, दुनिया के ऊपर। और फिर आप वहां पहुंच जाते हैं, भैरव गैराज की चोटी पर खड़े। हवा आपके चारों तरफ चल रही है, लेकिन आपको इसका एहसास भी नहीं होता। दुनिया आपके नीचे फैली हुई है, हरे और भूरे रंग का एक ताना बाना, जिसमें एक दूर नदी चांदी के फीते की तरह बह रही है। ये एक ऐसा नजारा है जो आपकी सांसों को रोक देता है। आप अपनी अचीवमेंट पर इतना ज्यादा गर्व महसूस करते हैं जितना आपने पहले कभी नहीं किया। आपने भैरव गैराज को जीत लिया है। आपने मौत को आंखों में देखा है और उस पर हंसे हैं। इस पल आप अजेय हैं। भाग 8, पहाड़ का सम्मान करें। भैरव गैराज कोई खेल का मैदान नहीं है।
ये प्रकृति की एक शक्ति है जो सम्मान और सावधानी की मांग करती है। ये चढ़ाई सिर्फ अनुभवी ट्रैकर्स के लिए है। बिगिनर्स, वापस चले जाओ। दूसरा रास्ता चुनने में कोई शर्म की बात नहीं है। सही सेफ्टी गियर होना बेहद जरूरी है। हेलमेट, मजबूत हाइकिंग बूट्स, रस्सी और हार्नेसेस बहुत जरूरी हैं। बिना किसी अनुभवी गाइड के कभी भी इस चढ़ाई को करने की कोशिश न करें। वो पहाड़ के मूड, उसके राज और उसके छुपे हुए खतरों को जानते हैं। भाग 9, जंगल की पुकार। तो क्या ये जोखिम उठाने लायक है? ये सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। भैरव गियारच एक खतरनाक मालकिन है। वो क्रूर और माफी न करने वाली हो सकती है, लेकिन उन बहादुर लोगों के लिए जो उसकी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, वो एक ऐसा इनाम देती है जो किसी और से नहीं मिलता। अपनी सीमाओं को परखने का मौका, मौत को आंखों में देखने और उस पर हंसने का मौका। ये एक ऐसा सफर है जो आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप वापस दुनिया में नहीं आ जाते। ये एक ऐसी कहानी है जो आप सालों तक सुनाएंगे, गर्व से पहना गया एक सम्मान का बिल्ला। जंगल की पुकार बहुत मजबूत है। इसे सुनो, एडवेंचर को अपनाओ, लेकिन हमेशा हमेशा पहाड़ का सम्मान करो।